नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ध्यान ऊर्जा में। दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे खुद को कैसे पहचानें। ये कहानी एक शेरनी के बच्चे की है। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक वक्त की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वह उसी जगह पर मर गई। उतने में उधर से कई सारी भेड़ गुजर रही थी। वह शेर का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, वह बच्चा उन भेड़ों के साथ मिलकर उनके साथ चला गया। अब वह शेरनी का बच्चा उन भेड़ों के साथ ही रहने लगा और उन भेड़ों के साथ रहने की वजह से वह खुद को एक भेड़ ही समझ रहा था। उसने कभी मांस नहीं खाया और वो उन भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा था। वह अपने आप को पूरी तरह से भेड़ समझ रहा था। उसे कुछ पता नहीं था कि एक शेर कैसा रहता है और कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारता है, और उसे यह तक नहीं पता था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ और भेड़ों के साथ ही वह रहता था। उसने कभी भी एक शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया और वह शेरनी का बच्चा एक जवान शेर में बदल गया। वह भेड़ों के झुंड में बिल्कुल अलग दिख रहा था। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में उस जवान शेर को देखा तो वह हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक जवान शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह भूल गया कि वह भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वह शेर से बात करेगा और पूछेगा कि यह सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा तो सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और उन भेड़ों के साथ साथ वह शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर के बाद उस बूढ़े शेर ने जवान शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़कर यह कहा, अरे बेवकूफ़, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? जवान शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह काँप रहा था। बूढ़ा शेर यह सुनकर हैरान हो गया और वह समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। बूढ़ा शेर उस जवान शेर को एक नदी के पास लेकर गया। जवान शेर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसको नदी की तरफ ढकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देख। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने जवान शेर से कहा कि अपने चेहरे को इस नदी में देखो और फिर मेरे चेहरे को देखो। अपने शरीर को नदी में देखो और फिर मेरे शरीर को देखो। उस जवान शेर ने डरते हुए अपना चेहरा नदी में देखा और जैसे ही अपना चेहरा नदी में देखा तो वह हैरान रह गया। उसने देखा कि वह भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वह रियलिटी को समझ गया कि वह भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है। एक ही सेकंड के अंदर उसने एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ को सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी शक्ति को पहचान लिया, और तभी उसने अपने आप में ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज तक पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना उसकी वास्तविकता नहीं थी, वह सिर्फ एक ख्याली पुलाव था, पर अब वो रियलिटी को जान चुका था। इस कहानी की सीख, इस कहानी से बहुत डीप मैसेज मिलकर सामने आता है। अपने अंदर के वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोलकर बैठाया गया है। आप भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच फंस चुके हो। आपके आसपास भी जितने लोग हैं वह आपको यह फील कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उन सभी के साथ रहकर उनकी तरह ही बनने की कोशिश करते हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपने पोटेंशियल और पावर और एबिलिटी को पहचानना है।
और जिस दिन आप अपने पावर और एबिलिटी को पहचान लेंगे, उस दिन उस शेर की तरह आपको भी दहाड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा।